तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। तो दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे हो यार आप लोग। ये जो आपने शेड्यूल को इस तरह से बंद कर पूरा आप फॉलो कर रहे हो ना भाई, बहुत सही लग रहा है। मैं कई सारे लोगों के कमेंट देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं वहाँ पर भी। तो अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होके इस सिलेबस को पूरा करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। जो मैं उनको डेली टारगेट दे रहा हूँ पूरा कर रहे हैं। तो भाई हमने 100 दिनों की हमारी जो ये सीरीज है, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म करने के लिए मैंने एक 100 दिन की सीरीज बनाई है, जिसका अनाउंसमेंट वीडियो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहला वीडियो मिलेगा। आपको डिटेल से उसमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे अपन चीज़ें करेंगे। आज हमारा ये डे 13 है। 1 से लेके 12 दिन के लिए मैं ऑलरेडी शेड्यूल दे चुका हूँ, और ये शेड्यूल आपको अच्छे से देख के, अगर कोई बीच में भी फॉलो कर रहा है तो 1 बाई 1 डे 1 से फॉलो करो। अगर कोई बीच में ज्वाइन कर रहा है तो भी डे 1 से फॉलो करो, और इसको अच्छे से नोट्स बनाकर डायरी में डेली लिख के कि क्या क्या शेड्यूल दिया जा रहा है, हर एक चीज़ आप 100 दिन तक फॉलो कर लो। कभी भी आप ज्वाइन करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आपके डाउट हमेशा सोल्व किए जाएंगे ग्रुप में। कई सारे बच्चे आपस में ही सोल्व कर देते हैं। डे 13 है आज हमारा 100 दिन का जो ये टारगेट है। किस किस के लिए? रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स, रेलवे के एग्जाम में जो रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स जिनके सिलेबस में आता है, उन एग्जाम्स को अपन इसमें कवर करेंगे भाई। ठीक है, और इसके बारे में मैं डेली आपको कहाँ बता दूंगा, तो यही जो अपना चैनल है इसी पर मैं सुबह 5:30 बजे डेली वीडियो अपलोड कर दूंगा। और साथ में कौन सी चीज कैसे करनी है, पढ़ने का तरीका कौन सा है, बुक्स कौन सी है, वो सारी चीजें भी डिटेल में यहाँ पे 8 से 10 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब टेलीग्राम का जो ग्रुप मैंने अभी बोला, इसका ये ऑफिशियल चैनल है, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। इसको आप ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा जो ये है हमारा डाउट ग्रुप, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे करंट अफेयर, स्टैटिक, ये सब पार्ट भी करवाता रहूँगा, इनके भी कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है भाई, और ये हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, एग्जाम एक्सपर्ट उत्तर ऑफिशियल, इसको भी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, सब कुछ फ्री रहेगा जितना भी यहाँ पे मैं आपके लिए शेड्यूल वगैरह कर रहा हूँ। तो जनरल नॉलेज में अपन ने एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो मिडाइवल चल रही है, जो मध्य भारत का इतिहास चल रहा है, इसके अंदर अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिवीजन का था, उससे पहले जो डे था उसमें मैंने सूफी वगैरह के लिए आपको बोल दिया था। आज आपको जो मुगल है, जो मुगल है वो शुरू कर लेना है। मुगल जो एम्पायर है, मुगल साम्राज्य, ये अपन अब शुरू कर रहे हैं। मुगल में आज अपन पढ़ेंगे, मुगल में आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा था मुगल शासक जो आया था भारत? बाबर। बाबर अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। आप बाबर पढ़िए। बाबर के बाद आप पढ़िए हुमायूं। हुमायूं पढ़िए। इसके बाद बीच में एक अलग रूलर आ गया था, उसका नाम है शेर शाह सूरी। ठीक है भाई, इसको पढ़ना है आज। और देन आपको आज पढ़ना है अकबर। ये 4 चीजें पढ़नी है। अकबर थोड़ा बड़ा रहेगा, तो इसके अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो अकबर को, तो थोड़ा सा हिस्सा अगले लेक्चर में भी पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन बाबर हुमायूं के बारे में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा छोटा डेटा आपके सामने रहेगा। ये दोनों थोड़े से लेंथी चीजें रहेगी। अच्छा, इससे पहले जो दिन के थे उनके आज पीवाईक्यू लगा लेने हैं। जो पहले मैंने बोला था, क्या क्या बोला था पहले, जितने भी अलग अलग जो रेवोल्यूशन थे, धार्मिक जितने आंदोलन थे अलग अलग देश के हिस्सों में, सूफी जो आंदोलन थे, जितने भी संत हुए थे, है ना, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं वो आज आपको देखने हैं, लगाने हैं, प्लस ये करना है। यानी आज मैंने आपको थोड़ा भरपूर काम दे दिया है, 3 से 4 घंटे का इसके अंदर। इसके अलावा
रीजनिंग में आपको वही अपना टॉपिक चल रहा है सीरीज, तो सीरीज के आपको फिर से 80 सवाल मैंने पिछले के बोला था, आज इसमें थोड़ा काम कम दे देता हूं। 70 सवाल आपको इसमें लगाने हैं, 1 से लेके 70 सवाल, यानी 80 पहले लगा दिए तो 81 से लेके 150 क्वेश्चंस। आपके पास कोई भी बुक हो, देखो बुक की यहां पे बता देता हूं मैं बात पहले ही, कि जीके का अगर आपको पढ़ना है मटेरियल तो आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, आप अरियंत की भी बुक आएगी, किरण पब्लिकेशन की भी सार संग्रह करके आती है, सार संग्रह करके किरण पब्लिकेशन, ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में है अवेलेबल। मनोहर पांडे के भी बुक है, यूथ पब्लिकेशन की भी बुक, इनमें से कोई भी पढ़ो, अब अच्छी बुरी कुछ नहीं है, ल्यूसेंट अकेले से भी काम हो जाता है, इससे भी हो जाता है, अगर इनमें से कोई चीज रह जाती है तो वो अपन पीवाईक्यू में कर लेंगे। तो ये सारी चीजें, कंटेंट तो पढ़ो यहां से, कंटेंट तो पढ़ो यहां से, और अगर हमें पीवाईक्यू लगाने हैं तो पीवाईक्यू के लिए आप किरण फिर से इसकी बुक ले सकते हो, अगर आपके पास पिनेकल है तो बहुत बढ़िया, इसके अलावा कोई बुक है तो ये भी आप ले सकते हो। तो पीवाईक्यू भी सेम, इनमें से कोई भी बुक आपके पास है उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ जो पहले एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। यहाँ पे रीजनिंग के लिए सोर्स सेम वही, किरण की बुक, पिनेकल, इसके अलावा और कोई भी बुक आपके पास है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे पुराने जो साल के सवाल हैं वो तो सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जनरल साइंस तो अब तक मैं आपको फिजिक्स में 1 से 5 जो डे हैं उनका रिवीजन करवा चुका हूं, इनका रिवीजन हो गया है। आज हम रिवीजन करेंगे, आज हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं भाई, तो अब रिवीजन होगा डे 6 एंड डे 7, इन 2 डे का प्यारा बच्चा आज रिवीजन करेगा, ठीक है भाई। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो डे 1 से ही फॉलो करें। देन अपन चलते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में भाई मैंने एक 14 घंटे की वीडियो का लिंक दे रखा है। अच्छा, लिंक से याद आया कि मैं इन सब की लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपने कोई कंटेंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं मेरी तरफ से जो मुझे ठीक लगता है उनके यहाँ पे लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे मुगल डायनास्टी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मिल जाएगा, इसका रीजनिंग का सीरीज की जो थ्योरी है, थ्योरी का लिंक आपको मिल जाएगा, सवाल तो आपको बुक से लगाने हैं। ये लेक्चर 6 और 7 तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहीं पे दिख जाएगा, लेक्चर 6 और 7 जो पढ़ा है उनके ही काम का है, वो तो बाकी सबके तो काम का है भी नहीं, नया बच्चा तो क्या करेगा 6-7 से, पहले उसको लेक्चर 1 पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स तो इसका मैंने जो एक लिंक दे रखा है उससे अगर करो परसेंटेज, परसेंटेज उससे अगर करो तब तो आपको 12 घंटे तक, तो मैं पहले बोल चुका हूं, तो 12 घंटे से लेके 14 घंटे तक कर लो, ठीक है भाई, यहां तक इसको खत्म कर लो, ये परसेंटेज इस वीडियो में पूरा हो जाता है। आप कहीं और से कोई अदर किसी भी बुक से कर रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो तो आप 2 से 3 टाइप्स पढ़ो और कोशिश करो कि आज आपका परसेंटेज पूरा हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं नया टॉपिक पे चला जाऊंगा। अब जिस बच्चे को मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा परेशानी, यार मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं कि सर मैथ्स की चीजें थोड़ी सही तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही है, बाकी चीजें हम सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हैं, तो वो बच्चे यार देखो, आपने अगर मैथ्स में, ये उसके फायदा होगा जिसने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा होगा ना वो इसको इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा मैथ्स में स्पेशली, बाकी सब में कर लोगे, लेकिन जो फ्रेशर बच्चा है वो दोस्त थोड़ा सा इधर देखो, उसको तो मैथ्स के अंदर एक कंप्लीट बेच करना चाहिए यार। तुम्हें क्या लग रहा है एनटीपीसी का एग्जाम 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा? नहीं, अभी एग्जाम में टाइम है, 5 से 6 महीने तो कम से कम है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं। तो आप एक कंप्लीट बैच खत्म करो भाई, किसी भी टीचर से कर सकते हो आप, जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे आपको समझ में आ रहे हैं सबसे वीडियोस देख लो, एक एक आधे आधे घंटे की, आप किसके साथ कंफर्ट हो उसका पैड बेच ले लो, या यूट्यूब पे फ्री मिले तो ले लो, पैड बेच ले लोगे तो क्या होगा, सही जगह पे डेली पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, डेली आप सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कर पाओगे 1 या 2 लेक्चर, वरना भटकते रहोगे, रोज रोज डिसाइड करोगे परसेंटेज किसका अच्छा है, फिर सोचोगे इसका अच्छा नहीं है। तो एक बार रेस्ट्रिक्ट होने के लिए एक कंप्लीट बेच करना पड़ेगा, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है उसको एक कंप्लीट बेस सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, ये मस्ट है भाई, ये मस्ट है, इसके बिना फिर चीजें हो नहीं पाएगी। तो ये आज का अपना टारगेट है, उम्मीद है जो आपके छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं वो भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है, क्लियर हुआ होगा।
ठीक है भाई, पढ़ रहे हो ना अच्छे से तुम? अच्छे से इसी तरह से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, और नया बच्चा कोई भी जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नई जितनी भी अपडेट रहेगी आपके सामने सबसे पहले आती रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी तरह से सब कुछ फॉलो करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। जय हिंद।